Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. In this video, we are going to discuss the question answer of chapter 10 India Agriculture. Chapter 10 Standard 10th Subject Social Science Gujarat Board. Now the first question is write a note on a type of agriculture. हम लोग यहाँ पे इंडिया में किस किस टाइप के एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी किस किस तरीके से की जाती है. तो चलिए द आंसर इज देयर आर मेनली 6 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. हमारे देश में भारत में देखा जाए तो 6 टाइप की खेती बाड़ी की जाती है. सबसे पहला फर्स्ट सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड ड्राई फार्मिंग, थर्ड वेट फार्मिंग, फोर्थ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, फिफ्थ प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड सिक्स्थ इंटेंसिव फार्मिंग. चलिए अभी ये जो हमने 6 टाइप के जो एग्रीकल्चर डाना है, चलिए वन बाय वन इनको हम डिटेल में जानते हैं. सबसे पहले तो हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में जानते हैं. दैट कल्टीवेशन वेयर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज कंज्यूम बाय द फैमिली इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग. In most of the India today, subsistence farming is the main activity of the maintenance. अब ये जो एग्रीकल्चर यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ऐसी खेती बाड़ी होती है कि किसान सिर्फ इतना ही पैदा कर पाता है जितने में वो अपने परिवार वालों को खिला पिला सके, बस इससे ज़्यादा नहीं. इतनी ज़्यादा भी फसल नहीं होती है कि वो बेच के कुछ पैसा कमा के अपने घर की दूसरी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके. बस वो अपने घर वालों की रोज़ी रोटी पूरी कर लेता है, दैट्स इट. और हमारे इंडिया में देखा जाए तो मोस्टली ऑफ जो फार्मर हैं वो इसी तरीके की सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही करने के कैपेबल हैं, क्योंकि ना तो उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है या एग्रीकल्चर या एग्री इरिगेशन की फैसिलिटी या फिर उनके पास ज़मीन की कमी होने की वजह से. तो चलिए सबसे पहले हम रीज़न जानते हैं. मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर हैव स्मॉलर साइज ऑफ फार्म. हमारे देश में ज़्यादातर किसानों के जो खेत हैं वो बहुत छोटे हैं. Few have only stray pieces of land and have lesser facility of irrigation. बहुत कुछ लोगों के पास बहुत छोटा ज़मीन का टुकड़ा है और बहुत लोगों के पास सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. They cannot afford the use of modern farm implement, costly seed, fertilizer, insecticide due to their poverty. या फिर उनके पास अगर ज़मीन है तो वो इतने गरीब हैं कि वो ना तो सामान खरीद सकते हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, ना वो अच्छी क्वालिटी के बीज, ना फर्टिलाइज़र और ना कीटनाशक दवाइयाँ. थर्ड पॉइंट पे आते हैं. फार्म प्रोडक्शन इज़ जस्ट एनफ फॉर द यूज़ ऑफ द फैमिली. अब वो इतना ही पैदा कर पाते हैं जितनी भी वो अपनी घर वालों की ज़रूरतें पूरी कर सकें. सो इट इज़ यूज्ड अवे इन अ मेंटेनेंस ऑफ अ फैमिली. वो ये जो खेती बाड़ी से जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ अपनी फैमिली के रख रखाव में ही काम आ जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस का मतलब ही यही होता है कि आपके पास जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही है आपके पास है. इन मोस्ट ऑफ द इंडिया टुडे सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी फॉर द मेंटेनेंस. हमारे देश में सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही सबसे ज़्यादा होती है. वो किसी भी वजह से ले सकते हैं. किसानों के पास ज़मीन नहीं है या पैसा नहीं है या इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है वगैरह वगैरह. नंबर 2 ड्राई फार्मिंग. ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन वेयर द रेनफॉल इज लेस. अब ड्राई फार्मिंग वहाँ पे की जाती है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. इरिगेशन फैसिलिटी आर ऑल्सो लेस एंड द एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेनफॉल. और वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था भी बहुत कम है और यहाँ पे ज़्यादातर जो खेती बाड़ी है वो बारिश के टाइम ही होती है. एज द कल्टिवेशन हेयर इज डिपेंड ओनली ऑन द ह्यूमिडिटी रिटेन इन द सॉइल, ओनली वन क्रॉप कैन बी टेकन ड्यूरिंग द ईयर. अब यहाँ पर की खेती बाड़ी सिर्फ ज़मीन में जो मिट्टी में जो नमी रहती है सिर्फ उसी के बदौलत हो पाती है. इसीलिए साल में सिर्फ एक बार ही फसल उगा पाते हैं. अब जो फसलें जो बहुत कम पानी में उग जाती हैं जैसे ज्वार, मिलेट एंड पल्सेस आर ग्रोन. वीट एंड ग्राम आर ग्रोन इन ह्यूमिड सॉइल ऑफ भाल रीजन ऑफ गुजरात आफ्टर द मानसून एंड. नंबर तीसरे पे आते हैं हम वेट फार्मिंग. नाउ वेट फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन वेयर देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल एंड हैज़ द इरिगेशन फैसिलिटी. अब वेट फार्मिंग सीधा सा आप नाम से ही पहचान सकते हैं. वेट ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है और वहाँ पे उनके पास सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी है. When there is no rainfall or if it is insufficient, then more than one crop can be taken with the help of irrigation. अगर बारिश नहीं भी होती है या बारिश कम होती है तो यहाँ पे
सिंचाई के द्वारा पानी, नहरों के द्वारा या फिर नदी के द्वारा पानी लेकर खेतों में पानी पहुंचा दिया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अगर देखा जाए तो ये टाइप की जो फार्मिंग होती है ज़्यादातर वहाँ पे होती है जहाँ पे घने जंगल बहुत होते हैं। ठीक है, अब शिफ्टिंग का अगर देखा जाए तो इसे झूम भी कहते हैं। हेयर द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड और बर्न टू क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे जंगलों को साफ कर दिया जाता है या जला दिया जाता है ताकि वहाँ पे खेती बाड़ी कर सकें। आफ्टर 2 to 3 years when the soil fertility is reduced, the area is abandoned। 2-3 साल के बाद कॉन्टिन्यूसली जब खेती करते हैं, जब ज़मीन की पैदावार, जो उपज की शक्ति होती है वो कम हो जाती है, तो इसको छोड़ देते हैं। पीपल माइग्रेट टू अनदर एरिया एंड एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन द सेम मैनर। अब ये लोग क्या करते हैं, वो ज़मीन को छोड़ देंगे और दूसरी जगह पे चले जाएंगे सेम मैनर से खेती बाड़ी करने के लिए। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट कल्टीवेशन। अब इसको हम लोग शिफ्ट कल्टीवेशन कहते हैं। मोस्टली फूड ग्रेन और वेजिटेबल आर ग्रोन हियर। ज़्यादातर अनाज और सब्जियां उगाई जाती हैं और इस तरीके की जो खेती बाड़ी होती है उसमें पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, जो पैदावार होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर अगर देखा जाए तो जैसे हमारे बाग बगीचे होते हैं, यहाँ पे एक बार पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं और हर बार उनसे फिर फ्रूट या वेजिटेबल लिया जाता है। जैसे बिग गार्डन एंड ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड अगर देखा जाए तो बगीचे को कहा जाता है। आर यूज टू रेज सर्टेन क्रॉप्स। कुछ फसलों को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गिव प्रोडक्शन फॉर अ लॉन्गर टाइम, सच फार्मिंग आर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और ये जो फसलें होती हैं, ये जो ऑर्चर्ड होते हैं, बहुत लंबे समय के लिए लगे हुए रहते हैं और ये लंबे समय के लिए पैदावार देते हैं। हेयर द क्रॉप आर मेंटेन विद ग्रेट केयर एंड प्रिजर्वेंस। और इन फसलों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंस, इंटेंस प्लानिंग, टेक्निकल नॉलेज, मशीन्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, स्पेशल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब ये जो क्रॉप्स होती हैं, इनके ऊपर पैसा बहुत खर्चा होता है, प्लानिंग चाहिए होती है, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, मशीन्स हैवी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था, इनके प्रोटेक्शन के लिए आदमी रखे जाते हैं और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त चाहिए होती है क्योंकि ये फ्रूट होते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है तो बहुत कम वक्त में फ्रूट जो है जब तैयार हो जाते हैं तो उनको दूसरी जगह बेचने के लिए तुरंत भेज दिया जाता है। अब कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, कोकोआ, सिचनोना, रबर, कोकोनट, फ्रूट, ये सब पैदा किए जाते हैं। Moreover, fruit like mango, apple, orange, grape, lemon, dry date यानी खजूर also are grown here. Now moving on to the next, intensive farming. इंटेंसिव फार्मिंग अगर देखा जाए तो थोड़ा ये टेक्निकल है और ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। द फार्मर ऑफ द एरिया वेयर इरिगेशन फैसिलिटी आर एडुकेट कैन टेक मोर देन वन क्रॉप ड्यूरिंग एन ईयर एंड कैन हैव अ गुड एग्रीकल्चर यील्ड। अब यहाँ पे जो किसान होते हैं ये इरिगेशन की मदद से साल में एक से ज़्यादा बार फसल उगा सकते हैं और यहाँ पे जो पैदावार होती है वो भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ही यूजेस बेटर क्वालिटी, बीज अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल होते हैं, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, कीड़े मारने की दवा, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर एंड गेट मोर यील्ड। और इस तरीके की फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग हम लोग कहते हैं। नाउ ज़्यादातर इंटेंसिव फार्मिंग में जो होता है वो कैश क्रॉप उगाई जाती है। कैश क्रॉप यानी सीधा सा इन फसलों को बेच के पैसा लिया जाए, जैसे टी, कॉफ़ी, जूट, कॉटन, ये सब कैश क्रॉप में आते हैं, शुगर केन। और इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से द पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे टेक्नोलॉजी और मशीनें यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जाती है। द एरिया अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन इंक्रीज कॉन्टीन्यूसली। और ऐसे अब किसान लोग भी ऐसे खेती बाड़ी ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि इनमें इनको रिटर्न अच्छा मिलता है। नाउ इकोनॉमिक रिटर्न आर गिवन मोर इम्पॉर्टेंस हेयर, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। अब इस तरीके की फार्मिंग जो होता है इनको रिटर्न अच्छा मिलता है, पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, सामान इनका तुरंत बिक जाता है, मार्केट में ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको दूसरी इंटेंसिव फार्मिंग को हम लोग कमर्शियल फार्मिंग भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। Anyone having any doubt, any question, they can comment me in my comment box and इस चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको उन वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।